सॉरी 4 का नंबर 7, इसमें सिंपल है, पहले 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो 6 है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x माइनस 12, क्योंकि 6 इंटू एक्स 6x माइनस 12 x प्लस 6 है। फिर क्या करो, x प्लस 2 और x प्लस 6 का एलसीएम लो। अब जो ऐसे टर्म्स का एलसीएम लेते हैं ना, तो वो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x प्लस 2 और x प्लस 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या करना है, माइंड में इस पूरे चीज़ को अगर इससे डिवाइड करें, देखो ध्यान से, अगर ये जो लिखा हुआ है इस पूरे के पूरे चीज़ को इससे डिवाइड करें, नीचे वाला से, इस पूरे चीज़ को इससे, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 6 बचेगा। उस x प्लस 6 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना। सिमिलरली अब बताओ डायरेक्टली, अगर इस पूरे चीज़ को इससे डिवाइड करें तो ये वाला पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये बचेगा और ये बचेगा, तो ये ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करो, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में माइनस है, क्वेश्चन में माइनस है, क्वेश्चन में माइनस है, तो x माइनस 6 जहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, अब देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2x, 6 इंटू एक्स 6x, लेकिन x के आगे कुछ नहीं है, प्लस है, और प्लस इंटू माइनस इज माइनस ओनली। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 इंटू 2 12। ठीक है, ये हुआ, प्लस इस पूरे चीज़ के साथ x इंटू 6 6x स्क्वायर, x इंटू 12 12x, 2 इंटू एक्स सॉरी 2 इंटू 6x तो हो जाएगा 12x, और 12 इंटू 2 24, लेकिन प्लस है और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। और फिर अच्छा ये देखो, ये जो पूरा का पूरा चीज़ लिखा हुआ है x प्लस 2 x माइनस 6, इस पूरे चीज़ को अगर मैं इस साइड ले आऊँ तो यहाँ तो इक्वल टू 1 है ना। अगर ये पूरा चीज़ इधर ले आएंगे तो मैं बताई हूँ कि जो भी चीज़ डिवाइड होता है वो उस साइड जाके मल्टीप्लाई होता है, तो ये पूरा चीज़ मल्टीप्लाई होने लगेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 6। ठीक है, इसको इकट्ठा करते हैं, ये x स्क्वायर है, -2 -6, देखो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो -2 -6 इज -8x, है ना, -2 -6, तो 2 + 6 8, और माइनस माइनस साइन माइनस ही रहेगा। फिर यहाँ पे +12। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 6x स्क्वायर -12x + 12x, तो सेम नंबर ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाता है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा रहा -24 इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, मुझे नहीं पता दिखेगा कि नहीं, तो इक्वल टू कुछ ऐसा लिख रहे हैं x स्क्वायर, फिर x इंटू 6 -6x, फिर 2 इंटू एक्स प्लस 2x, 6 इंटू 2 12, और प्लस माइनस माइनस रहेगा। ठीक है जी, तो अब इकट्ठा कर लें, तो x स्क्वायर -8x + 12, ऊपर वाला 6x स्क्वायर -12 -24। अब यहाँ पे x स्क्वायर -6 + 2, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 - 2 4 होगा, लेकिन 6 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है, तो -4x लिखना होगा, और यहाँ पे -12। ठीक है, अब सारे टर्म्स को इकट्ठा लिखते हैं, ये x स्क्वायर टर्म है, ये 6x स्क्वायर है, और यहाँ वाला जो x स्क्वायर है ये भी इस तरफ ले आते हैं, तो जो प्लस x स्क्वायर वो -x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये 8x है, ये यहाँ पे -8x, और ये वाला -4x भी इस तरफ आया तो +4x हो जाएगा, और यहाँ पे +12 है, -24 है, और -12 भी इस तरफ आएगा तो +12 हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिख रहा है, एक सेकंड रुको। इसमें क्या करना है, x स्क्वायर ध्यान से देखते हैं, x स्क्वायर और x स्क्वायर कट रहा है, तो कट गया ये, क्योंकि +x स्क्वायर -x स्क्वायर कट गया तो 6x स्क्वायर बचा, -8x + 4x, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 - 4 4, लेकिन 8 बड़ा और उसके आगे माइनस का साइन लगा है तो माइनस लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, +12 -24 + 12, तो तुम देखो प्लस, यहाँ लिख रही हूँ +12 -24 + 12, तो 12 + 12 24,
फिर यहाँ पे -24, तो सेम नंबर ऑपोजिट साइन के साथ तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो 12 + 12 24, और 24 में से फिर से 24 हटा दिया तो 0, तो ये तो 0 हो गया। अब बस हो ही गया है। इसमें जो चीज़ लिखा है हम लोगों ने, मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको, 6x² - 4x = 0। इसमें से अगर 2x कॉमन निकाल लूँ तो 3x, क्या करना है, जब भी कॉमन निकालते हो तो जैसे दोनों 2 से डिवाइड होगा ना, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 निकाल लिया, और दोनों में x तो है ही तो x निकाल लिया। अब क्या बचेगा अंदर, इसके लिए इस पूरे टर्म को इस कॉमन निकाले हुए टर्म से मन डिवाइड करो। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, और x² को x से ही डिवाइड करेंगे तो x बचेगा। फिर 4x को 2x से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। अच्छा, ये जो 2 × लिखा हुआ है, 2 × x × दिस, 2 को अगर मैं इस साइड भेजूँ, इस साइड, तो 2 जो है वो 0 के नीचे जाने के बाद ख़त्म हो जाएगा। 0 बाई एनी नंबर इज 0 ओनली। तो क्या होगा, यहाँ पे x पड़ा रह गया, और 2 को मैंने 0 के नीचे भेज के ख़त्म करते वो दिखा नहीं रही हूँ। अब फिर से सोचो, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब या तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब या तो ये वाला हिस्सा 0 हो जाए, यानी या तो x 0 हो जाए, या फिर ये पूरा का पूरा हिस्सा ही 0 हो जाए। 2 को उधर भेजा तो 2, x का वैल्यू 2/3। तो ये है तुम्हारे पास रूल्स। अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, पिछला वाला मेरे से रॉन्ग हो गया। अच्छा, पिछला वाला था 4 का नंबर 8 था, ठीक है। मैं 4 का आई थिंक नंबर 6 या 7 बोल रही थी, 4 का नंबर 8 था, ये 4 का नंबर 9 है। ये तो बहुत आसान है। इसमें डायरेक्ट एलसीएम ले लो, x + 3, x + 5, इस पूरे हिस्से को इससे डिवाइड करेंगे तो जो कॉमन नहीं है वो बचेगा। जो बच गया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, ऊपर 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 लिखूँ या ना लिखूँ, फिर माइनस से बीच में माइनस रखा, फिर इस पूरे हिस्से को डिवाइड किया, x + 3 बचा, ऊपर 1 है तो लिखूँ या ना लिखूँ। उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x + 5, x के आगे कुछ नहीं यानी प्लस है, तो प्लस माइनस -x प्लस माइनस -3, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो x × x x²। ऐसे करना मत, मैं बस तुम लोग को समझाने के लिए। x × 5 5x, 3 × x 3x, 5 × 3 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे +x -x सेम नंबर है, ऑपोजिट साइन के साथ काट दिया मैंने। 5 में से 3 चला गया, +5 -3 तो 2 बचा, 5 में से 3 गया तो। फिर नीचे x² है, 5 + 3 8 होता है, क्योंकि प्लस है 5x + 3x 8x हो जाएगा। यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 1/6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 × 2 12, और ये पूरा 1 से इंटू होगा तो कोई फ़र्क तो वैसे पड़ेगा नहीं। अच्छा, जो चीज़ ऐसे लिखा हुआ है इसको हम लोग घुमा के भी ले सकते हैं, जो राइट में है उसको लेफ्ट में ले लेते हैं। x² + 8x + 15 = 12। 12 को भी इस तरफ ले आते हैं, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, ये वाला चीज़ इधर लिख दिया, ये वाला चीज़ इधर लिख दिया, फिर 12 को भी इसी तरफ ले आते हैं। यहाँ पे 3। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे x -3 है, x -3 है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ। x + 5 तो ठीक है, प्लस माइनस -x -+3, तो ये और ये कटा ठीक है, लेकिन ऊपर 5 + 3 8 बचेगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 6 × 8 यानी कि 48, ठीक है। तो यहाँ पे 48 है, और 48 को इस तरफ लेके आए, तो 48 में से जब 15 गया, 3 3 33, लेकिन समझो प्लस माइनस होगा, तो 48 में से 15 गया 33, लेकिन 48 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे 0 माइनस लिखना पड़ेगा। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे फैक्टराइजेशन करना सीखे थे, मन में सोचेंगे ये जो टर्म लिखा गया है x² + 8x - 33 = 0, x के आगे रखा है कुछ नहीं यानी कि 1 × 33 33 होता है। 33 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो 3 के टेबल में 11 बार में,
अब ऐसा कुछ जोड़ा बनाना कि 8 आना चाहिए। तो साफ दिख रहा है 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। और जो जोड़ा सिलेक्ट किया क्या उसको मल्टीप्लाई करके वापस ये नंबर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो ये जोड़ा एकदम करेक्ट है। तो यूज़ कर लेते हैं x² + 11 - 3 और x यानी 8 के बदले में 11 - 3 लिख रही हूँ। फिर ब्रैकेट ओपन कर दो 11x, देखो 11 के आगे कुछ नहीं यानी प्लस है तो प्लस 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 ही होता है, प्लस माइनस माइनस 3x - 33 = 0। x कॉमन ले लिया तो x + 11 और यहाँ से -3 कॉमन ले लिया। तो समझ रहे हैं यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे ही कुछ कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे तो x कॉमन आ गया ना, दोनों में x था तो x कॉमन आ गया। अच्छा ये वाला समझो फिर से दोबारा, दोनों में x था, x बाहर खींच लिया। अब कैसे पता अंदर क्या बचेगा, x² को कॉमन लिए वाले टर्म से डिवाइड करो, x² / x इज़ x ओनली, 11x / x इज़ 11 ओनली। फिर दोबारा यहाँ पे -3 कॉमन ले लिया मैंने, तो x, क्योंकि 3x डिवाइडेड बाई 3 इज़ x ओनली, 3x को 3 से डिवाइड करेंगे तो x ही बचेगा ना। और सिमिलरली 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 बचेगा। लेकिन माइनस अगर कॉमन ले रहे हो तो अंदर वाला टर्म प्लस हो जाएगा, यानी अगर तुम बाहर माइनस कॉमन ले रहे हो तो अंदर वाला टर्म प्लस हो जाएगा। दीदी कैसे पता आपने सही लिया है, तो रीचेक कर सकते हो दोबारा मल्टीप्लाई करके। जैसे 3 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 3x मिलेगा और बाहर माइनस है तो यहाँ पे माइनस मिलेगा। फिर 3 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 33 मिलेगा, लेकिन प्लस माइनस -33 भी मिलेगा, यानी कि ये करेक्ट मैंने लिया है। तो ये दोनों मैच हो गया। अगर ये दोनों मैच हो गया तो ये पूरा का पूरा कॉमन चलाएगा और जो बच गया वो ब्रैकेट के अंदर चलाएगा। अब अगेन वही सेम कहानी कि दो चीज़ का प्रोडक्ट ज़ीरो कब हो सकता है, बोलो। दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो कब हो सकता है, जब या तो ये वाला हिस्सा ज़ीरो हो, जब या तो ये वाला हिस्सा ज़ीरो हो, यानी या तो x का वैल्यू -11 हो या तो x का वैल्यू 3 हो। -3 उस तरफ जाएगा +3 और +11 उस तरफ जाएगा -11। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस एक छोटे से ट्रिक के लिए। तुम देखो लिखा हुआ है x + 1 / x + x / 1 x + 1 = दिस। पहली बात तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज कैसे करते हैं हम लोग, 12 × 2 24, 12 × 2 = 24, 24 + 1 25, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है, जो आ गया उसके साथ प्लस करना है और नीचे जो पड़ा हुआ है 12 वो तो पड़ा ही रहेगा। नोटिस करो ध्यान से कि ये जो टर्म लिखा हुआ है और ये जो टर्म लिखा हुआ है दोनों सेम टू सेम है, बस फ़र्क क्या है कि ये लिखा हुआ है सीधा, ये पूरा घुमा के वैसे लिखा हुआ है। इसीलिए इसमें जो एक ट्रिक यूज़ किया जाता है वो होता है लेट। हम लोग x + 1 / x को कुछ और मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, y z जो मानना मानो। हम लोगों ने x + 1 / x को a का नाम दे दिया है कि जहाँ जहाँ पे x + 1 / x दिखेगा वहाँ इसको a करके बुलाएंगे। तो जहाँ x + 1 / x दिखेगा वहाँ इसको a बुलाया। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ तो x / x + 1 है, यहाँ तो ये जो समझो मैंने नामकरण किसका रखा है, मैंने x + 1 / x का नामकरण a रखा है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है। तो उल्टा है तो हम लोग a को भी उल्टा कर लेते हैं। a को उल्टा करेंगे तो जहाँ पे x / x + 1 लिखा है वहाँ पे हम लोग a ना लिख के 1 / a लिखेंगे, यानी उल्टा लिखेंगे। फिर क्या करेंगे भैया, कोई भी नंबर को बाई 1 लिख सकते हैं। अगर कहीं 2 लिखा है 2 को 2 / 1 लिख सकते हैं, कहीं 10 लिखा है कहीं को 10 / 1 लिख सकते हैं। बाई 1 हम लोग कभी भी डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं। अब एलसीएम ले लो 1 और a के बीच में, मैं बता चुकी हूँ कल ही, अगर तुमको बोला गया है 1 और 2 के बीच में एलसीएम लेने के लिए तो 2 ही ना आएगा, इसलिए 1 और a के बीच में एलसीएम लेंगे तो a ही आएगा। फिर तुम सोचो a को 1 से डिवाइड किए तो a ही बच गया, जो बच गया उसको ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो एलसीएम आया उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड किए a बचा, फिर जो बचा उसके साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर a को a से ही डिवाइड कर दिया तो 1 बचा, फिर 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 25/12 तो है ही। ये क्या हो जाएगा, a² + 1 / a 25/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 12a² + 12, मतलब 12 को दोनों से मल्टीप्लाई करें 12a² + 12 और यहाँ पे 25a।
एक तरफ ले आते हैं, 12a² प्लस 25a इस तरफ आएगा तो -25a और +12 लास्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। अब आ जाओ वही प्रोसेस फैक्टराइजेशन करने वाला। क्या करेंगे, जो लिखा जो मेरा आया वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। फिर जो भी वेरिएबल स्क्वायर वाला है उसके आगे वाला टर्म और जो बिना वेरिएबल वाला टर्म है उसको मल्टीप्लाई किया 144 आएगा। जो 144 आया उसका फैक्टराइजेशन करो, 72, 36, 18, 9, ठीक है। फिर इनका यूज़ करके, इनके सारे के सारे टर्म्स का यूज़ करके एक जोड़ा बनाना है, जिस जोड़ा को ऐड या माइनस करके 25 आना चाहिए। तो आ जाओ करते हैं, कैसे लाएं। देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यानी 2 × 2 × 2 × 2 16 आता है और 3 3 9। देखो तो 16 + 9 25 होता है क्या? तो ये जोड़ा सही है या नहीं? जोड़ा तो बन गया, 16 + 9 25 होता है, लेकिन फिर इन्हीं दो जोड़ों को मल्टीप्लाई करके देखना है कि वापस 144 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 16 × 9, 6 9s are 54 और यहाँ पे 144 आ गया। यानी जो आपने जोड़ा सिलेक्ट किया है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो लाना चाहती है वो आना चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करके भी 144। यदि बार बार ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या? नहीं। शॉर्टकट ये है कि अगर तुमने सारे के सारे टर्म्स का यूज़ किया है, कुछ छोड़ा नहीं, तो मल्टीप्लाई करके तुमको मिल ही जाएगा जो भी ओरिजिनल नंबर था। लेकिन मान लो बीच में से 2 छोड़ के पेयरिंग बना दियो कि बीच में से मैंने 2 छोड़ दिया और फिर भी मेरा पेयरिंग बन रहा है, लेकिन फिर वो करेक्ट पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि तुमने मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 144 जैसा टर्म नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 25 को आई कैन राइट एज 16 + 9 a + 12 = 0। ठीक है। अब अगेन ब्रैकेट खोलते हैं, 12a², इसके आगे कुछ नहीं, यानी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, -16a, 16 × a, फिर प्लस माइनस माइनस होता है -9a। अच्छा, इन दोनों में देखो दोनों 4 के टेबल से जाता है तो 4 कॉमन ले लेते हैं और दोनों में a है तो a कॉमन ले लिया। तो 12 को 4 से डिवाइड किए तो 3 बचा और a² को a से डिवाइड किए तो a बचा। फिर 16 को 4 से डिवाइड किए तो 4 बचा और a को a से डिवाइड किए तो कुछ बचा नहीं। तो 3a - 4 ब्रैकेट में बच रहा है और बाहर 4a है। यहाँ पे भी हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 9a को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 9/3 3 बचता है और a पड़ा रह जाएगा। और बिकॉज हम माइनस बाहर खींच रहे हैं, समझना जब भी तुम माइनस बाहर खींचते हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। बिकॉज तुम माइनस बाहर खींच रहे हो तो अंदर यहाँ वाला चीज़ प्लस था, ये माइनस हो जाएगा और 12 में से 3 डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। तो देख रहे हो ये वाला पार्ट मैच हो गया। तो ये वाला पार्ट को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ये और ये कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? ये हिस्सा। अगेन फिर से सेम कहानी, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 कब होगा? दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब या तो ये वाला हिस्सा 0 हो जाए, यानी या तो 4, a का वैल्यू 4/3, या फिर ये वाला हिस्सा 0 हो जाए, 4a/-3 = 0, यानी 4a = 3, यानी a = 3/4। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन a बोल के थोड़ी दिया था। a तो तुमने नामकरण रखा है ना, क्वेश्चन में a नहीं था, क्वेश्चन में x यूज़ हो रहा था। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, तुमने a नाम खुद रखा था। तो सवाल आ गया है कि दीदी a के बदले अब क्या डालें? जो a को माना था वही डाल दो। नाउ a = x + 1/x, यही माना था। तो जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ डाल देंगे। तो जो पहला वैल्यू है जहाँ पे a = 4/3 बोला गया है, a के बदले x + 1/x डाल सकते हैं क्योंकि a का मतलब ही वही होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 × x 3x, 3 × 1 3, x × 4 4x। ठीक है।
क्या करते हैं, 4x वाले टर्म को, कुछ भी टर्म कहीं भी लेके जा सकते हो। मान लो मैंने 4x को यहीं रहने दिया, 4x को यहीं रहने दिया, 3x वाले टर्म को इधर लेके गई, तो जैसे मैं साइड चेंज करूँगी तो प्लस 3x माइनस 3x हो जाएगा, और यहाँ पे तो 3 पड़ा ही रह गया। तो 3 इक्वल्स टू 4 माइनस 3 1 होता है, 1 को लिखने का ज़रूरत नहीं है, यानी कि x का वैल्यू 3 आ गया। ये पहला है। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या है, a का वैल्यू हम लोगों ने 3/4 भी निकाला। a जो है वो तो x प्लस 1/x है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x। 3x को इस तरफ भेजे तो 3x इस तरफ गया, और प्लस 4 को उस तरफ भेजे तो -4 हो गया। तो प्लस 4 माइनस 3 1, 1 को लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो x इक्वल्स टू -4। ये है तुम्हारे पास दो आंसर्स, यानी x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू -4 है। गलती से भी a का वैल्यू निकाल के छोड़ मत देना, क्योंकि वो करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि a तो तुमने माना है, क्वेश्चन में थोड़ी a था। इसमें भी x का वैल्यू निकालना है। एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन देख के बच्चे लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि दीदी इसमें कोई नंबर तो यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। तो दीदी कैसे करें, तुमको ये समझना होगा कि तुम लोग जो क्लास 10 के लेवल पे कर रहे हो, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बोला जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम जनरल फॉर्मेट भी याद रखो, वो था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसमें केवल x ही वेरिएबल था। a, b और c ये तीनों के तीनों तो रियल नंबर्स थे ना, तो भले ही यहाँ पे a b c लिखा गया है, लेकिन ये सारे वेरिएबल्स नहीं हैं। a b c, जैसे अगर तुम्हारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, उसमें जो नंबर्स हैं वो अगर हमेशा नंबर्स ना मेंशन हो तो ये मैं समझ लेना कि सारा ही वेरिएबल है ना। इसमें x जैसे इस क्वेश्चन में वेरिएबल है, लेकिन बाकी सारे अपने आप में नंबर्स हैं। हाँ, वो ABC के फॉर्मेट में दिया हुआ है। यानी दीदी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज़ किया जाता है, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, लेकिन बाकी जो यूज़ होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स होते हैं। हालांकि वो नंबर्स लिटरली नंबर में ना बता के कोई अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बात थोड़ा ध्यान के रखना। अब इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब ब्रैकेट ओपन करना ध्यान से, इसको इसके साथ ACX, फिर इसको इसके साथ, मतलब ऐसे ही दिखा रही हूँ, देखो ये वाला इसके साथ गया, अब ये वाला टर्म इसके साथ जाएगा, तो ADXX 2 बार है, यानी x², फिर BDX हो गया। यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली ये था ना, CAX लिख सकते हैं, ACX, कुछ भी, ऑर्डर मैटर नहीं करता। मल्टीप्लाई में 2 × 3 × 5 करो, या फिर 3 × 2 × 5 करो, ऑर्डर मैटर नहीं करता अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो। CX × A, तो मैं इसको ACX लिख रही हूँ, फिर CX × दिस, तो ये हो जाएगा BCX²। बेसिकली मैं अल्फ़ाबेट का ऑर्डर फॉलो करूँ, पहले A आता है इसलिए पहले A लिख दिया, पहले B आता है इसलिए पहले B लिख दिया। ऑर्डर में ऐसा कोई लिखने का ज़रूरत नहीं है। D और A, DA या AD, और यहाँ इसके साथ BDX, ठीक है। सब कुछ लेफ्ट में ले आते हैं। अच्छा, पहले x² वाले टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। जैसे यहाँ पे x² वाला टर्म है, ADX², फिर यहाँ पे भी एक x² वाला टर्म है, इसको अगर इस तरफ लेके आए तो माइनस हो जाएगा BCX²। फिर x वाले टर्म को इकट्ठा करते हैं, ACX, BDX, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा -ACX, साइड चेंज करें ना, और ये वाला भी प्लस BDX इधर आएगा तो -BDX। फिर बिना किसी वेरिएबल का BC, और ये वाला AD इक्वल टू 0, ठीक है। साइड चेंज कर रही हूँ इसलिए साइन भी चेंज हो जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं, जो जो कट रहा है काट रहे हैं। देखो ध्यान से, ACX माइनस ACX कट रहा है, प्लस BDX माइनस BDX कट रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा है, ADX² माइनस BCX², और यहाँ पे प्लस BC माइनस AD इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x² कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा AD, दोनों में x² है तो x² कॉमन निकाल लिया, बचेगा AD माइनस BC।
और इसमें से ध्यान से, अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, BC माइनस AD बच रहा है। प्रॉब्लम तुम लोग एनालाइज कर पाए क्या? प्रॉब्लम ये है कि दीदी साइन मैच नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो पहला वाला क्या लिखा हुआ है आपका? पहला वाला लिखा हुआ है AD माइनस BC और दूसरा वाला है BC माइनस AD। मतलब पहले वाले में AD प्लस में है, दूसरे वाले में माइनस में है AD, फिर यहाँ पे BC माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है BC। तो बिना साइन को एडजस्ट किए तुम कॉमन नहीं ले पाओगे। अच्छा, यहाँ पे समझना ये भी चीज़, इन दोनों में तो कोई कॉमन था भी नहीं, BC पड़ा हुआ था, AD पड़ा हुआ था। अब देखो ध्यान से, ये वाला कॉमन नहीं होता तो 1 खींचते हैं, लेकिन तुमको पता है कि अगर मैंने 1 खींच भी लिया, 1 मतलब +1 खींच रही हूँ, तो अंदर के साइन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि +1 खींचने से कोई साइन में फ़र्क तभी पड़ता है जब तुम कॉमन में माइनस का टर्म देख रहे हो। अगर बाहर कॉमन में माइनस के साथ कुछ आ रहा है, इसका मतलब अंदर का ब्रैकेट का साइन चेंज होगा। लेकिन तुम यहाँ नोटिस कर पा रहे हो कि अगर तुमने 1 खींचने की कोशिश की तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, और BC माइनस AD तो ये मैच ही नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग -1 कॉमन खींचेंगे। अब ज़रा देखना दीदी, आप -1 ज़बरदस्ती कैसे खींच रही हैं? जैसे ही तुम माइनस का टर्म कॉमन खींचते हो, मन में ऐसा सोचो कि सारा का सारा अंदर का टर्म माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। तो प्लस BC भी माइनस से अगर मल्टीप्लाई हो जाए, प्लस BC अगर -1 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो 1 इंटू दिस तो BC बचेगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -BC। फिर जैसे ही तुमने माइनस खींचा बाहर, फिर कैसे सोचना है कि -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस AD। यानी समझना है इस चीज़ को, जनरली अगर दिया होता है BC माइनस AD और तुम 1 बाहर खींचते हो तो साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दिया हुआ BC माइनस AD और तुम ज़बरदस्ती -1 बाहर खींच रहे हो, तो फिर अंदर के साइन में फ़र्क आ जाएगा। लेकिन दीदी क्या ये गलत नहीं है? गलत नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम रीमल्टीप्लाई करके देखो, तुम वहीं पहुँचोगे जहाँ से शुरू किया। -1 इंटू माइनस BC इज़ प्लस BC ओनली, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। दीदी आपने ये तिगड़मबाजी क्यों किया? ताकि ये मैच हो जाए। ये हो गया। अब देखो, ये वाला सेम कहानी को मैं रिवर्स गियर में लिख रही हूँ। AD वाला टर्म पॉजिटिव में इसलिए सामने लिख रही हूँ, BC वाला माइनस में इसलिए पीछे लिख रही हूँ। अब क्या मैच हो रहा है? ये दोनों मैच हो रहा है। AD माइनस BC मैंने कॉमन ले लिया, x² -1 बच गया। समझे? AD माइनस BC कॉमन आ गया, x² -1 अलग ब्रैकेट में। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तुमको कंप्लीटली इग्नोर करना है। इग्नोर भी क्या, मैंने अभी क्या बोला थोड़ी देर पहले? मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले कुछ समझाया था। समझाया ये था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक साथ केवल एक ही वेरिएबल यूज़ होता है। तो अगर तुम्हारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² bx + c, इसमें सिर्फ x ही अपने आप में वेरिएबल है, a b c अपने आप में कोई नंबर्स हैं, कोई रियल नंबर है। तो ये जो AD माइनस BC है, ये अपने आप में नंबर होगा या नहीं होगा? भैया A भी अपने आप में अगर एक नंबर है, मान लो 2 है, B भी अपने आप में नंबर है 3, C भी अपने आप में नंबर है 4, D भी अपने आप में नंबर है 5। तो AD मतलब A का मतलब 2, D का मतलब 5, यानी AD मतलब 10 होगा, जो कि एक नंबर है। फिर BC का मतलब, B का मतलब 3, C का मतलब 4 इंटू 3 12, ये भी एक नंबर है। तो जब तुम AD माइनस BC निकालोगे, यानी 10 - 12 - 2, ये भी एक नंबर ही आएगा ना। और तुम बताओ, तो अभी ऐसा कर चुके हैं, कोई भी ऐसे नंबर अगर मल्टीप्लाइड हो, जैसे मान लो यहाँ पे -2, जो मैंने एक हाइपोथेटिकल, एक मनगढ़ंत वैल्यू लेके किया, इसमें आ रहा है इस पूरे चीज़ का वैल्यू -2 इंटू x² -1। अब -2 एक नंबर है, उसको जैसे ही 0 के नीचे करूँगी वो तो पूरा 0 ही हो जाएगा ना। -2 जो एक नंबर है, वो जैसे ही 0 के नीचे जाएगा वो तो 0 हो जाएगा। इसीलिए अब हम लोग एक लाइन लिखेंगे, सिंस A B C D आर ऑल रियल नंबर्स, कोई नंबर्स हैं ये, इसका मतलब मैं पूरे को ये 0 के नीचे ला सकती हूँ। तो अगर ये 0 के नीचे चला जाएगा, 0 बाई एनी नंबर इज़ 0 ओनली, तो x² -1 इक्वल्स टू 0। अब x² -1 को क्या वैसे लिख सकती हूँ, x² -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
है ना। 1 को तो किसी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब या तो ये वाला हिस्सा 0 हो जाए, जब या तो ये वाला हिस्सा 0 हो जाए, यानी या तो x का वैल्यू -1 हो जाए या तो x का वैल्यू +1 हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस एक शॉर्टकट ट्रिक की वजह से कि तुमको इस बार +1 कॉमन नहीं लेना है, इस बार तुमको -1 कॉमन लेना है। समझे कहानी को? 12 नंबर देख लेते हैं। ओके, नाउ यू सी, ये वाला बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोग इससे पिछले वाला क्वेश्चन किया। इसमें क्या करना है, इसमें लेट कर देते हैं, ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा दोनों में है, तो इसमें 2x + 1 को हम लोग a का नाम देते हैं। किसी को y देना है y दे दो, z देना है z दे दो, ठीक है। ये हो गया a + 3/a, है ना। जहाँ जहाँ ये दिखेगा वहाँ a लिखूँगी। इसका मतलब है एलसीएम a आएगा। a को 1 से डिवाइड किया तो a ही बचा, और a को दोबारा a से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो a²। a को a से ही डिवाइड किया तो 1 बचा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हुआ। फिर ये क्या हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, a² + 3 = 4a। 4a को इस तरफ भेज दिया तो -4a + 3। अब a² के आगे कुछ नहीं यानी 1 है, और यहाँ पे 3 है जो बिना वेरिएबल के है। अब 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा ना भैया। अब तुम सोचो यहाँ पे जोड़ा कैसे बनाए। जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो 1 को रास्ते में लो। तुम लोग जानते हो कि 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 × 1 करेंगे तो वापस 3 भी आ जाएगा। तो यानी ये जोड़ा सही रहेगा 4 लाने के लिए। तो 4 लाने के लिए 3 + 1 का सहारा ले रहे हैं। तो यानी ये वाला जो नीचे 1 आता है उसका भी हेल्प लेना पड़ सकता है कभी कभी। तो ये हो जाएगा 3 + 1 लिखा, और यहाँ पे a बचा ही था, 3 × a 3a, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस फिर से माइनस, 1 × a इज़ a। a कॉमन ले लिया। अगर a कॉमन ले लिया तो कैसे बचेगा, कैसे समझ में आएगा। a² को a से डिवाइड किया, a बचा। 3a को a से डिवाइड किया तो सिर्फ 3 बचा। यहाँ पे -1 कॉमन लिया, माइनस जैसे कॉमन लेंगे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो जो -a था वो +a बन जाएगा, और जो +3 था वो -3 बन जाएगा। ये वाला हिस्सा कॉमन आ गया, यानी कि a - 3 मैंने कॉमन ले लिया, और जो अंदर बचा वो है a - 1 = 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब या तो ये हिस्सा 0 हो जाए, यानी कि या तो a का वैल्यू 3 हो जाए, या तो a - 1 0 हो जाए, यानी a का वैल्यू 1 हो जाए। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो a था ही नहीं, वो तो a तुमने खुद बिठाया है। तो a के बदले जो वैल्यू है वो डाल दो। नाउ a = 2x + 1 होता है, 3 आया। अब a के बदले ये डाल सकते हैं 2x + 1 का वैल्यू 3 आया, यानी 2x का वैल्यू 3 + 1 उधर गया तो -1, 2x का वैल्यू 3 - 1 = 2 ओनली। फिर x का वैल्यू 2/2 यानी कि 1, यानी x का वैल्यू 1 आया। फिर a का वैल्यू फिर से 2x + 1 ले रहे हैं, लेकिन सेकेंड वाले में a का वैल्यू 1 है। 2x + 1 का वैल्यू 1 आ रहा है, 1 को उस तरफ भेज रहे हैं, 1 - 1 यानी कि 0, और 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही बचेगा। तो रूट जो है वो है x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 0, ये दो रूट्स हैं। ठीक है, इजी था।